हैं? ये तुम क्या कह रहे हो नंदी? रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। मैंने अब तक तुम्हारी बहुत मदद की, तुझे गरीबी से निकाला, लेकिन अब बारी है तेरी मेरी मदद करने की। हैं? मदद? कैसी मदद? अरे भाई, तू तो एक बैल है, तेरे लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं बैल नहीं हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हैं? तुम बोल कैसे सकती हो? तभी एक रहस्यमयी आवाज आता है। रुक जाओ यात्री, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अमृत झील में स्नान करना है, तभी मैं अपने पहले रूप में आ सकूंगी। उससे पहले तुम्हें अपने मन की परीक्षा देनी होगी। गांव का लकड़हारा रामू अपनी माँ कमला के साथ रहता था, लेकिन लोग उसे मनहूस और बदकिस्मत समझते थे। एक दिन रामू पास से लकड़ियों को लेकर गुजर रहा था। अरे राम 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 राम। अरे मनोज, आज सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसा कोई नहीं। जब से पैदा हुआ है बस मनहूसियत लेकर आया है। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि इससे जो भी लकड़ियाँ खरीदता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो जाता है। अरे चल 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 भाई, जल्दी चल। कहीं ये मानुष हमारे शरीर के पास आ गया तो कहीं हमारे साथ भी कोई अपशगुन न हो जाए। अरे देख क्या रहा है, जल्दी जल्दी चल भाई। ये गांव वाले हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं ना। एक दिन आएगा जब मैं इन सब से चुन चुन कर बदला लूंगा। हाँ। इतना कहकर रामू दिन भर लकड़ियां बेचता है, पर एक भी उसकी लकड़ियां नहीं बिकती। फिर शाम में थका हारा वो घर आता है। बेटा, तू आ गया? कुछ बिका या आज भी खाली हाथ आ गया? हाँ, अरे नहीं माँ, एक भी लकड़ी नहीं बिकी, और ऊपर से गांव वाले तो हमें मनहूस कहते हैं। पता नहीं क्यों गांव वाले हमसे इतनी दुश्मनी रखते हैं, हमें सुख देखना ही नहीं चाहते। हाँ माँ, मैं तो बस एक मौके के इंतजार में हूँ। अगर वो दिन आया ना अम्मा, तो तुम्हारा बेटा नहीं अगर इन सबको इनकी औकात न दिखा दी तो। बेटा, पर क्या करे, हमारी किस्मत खराब है। 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं हो रहा, बाकी बातें तो दूर की है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है, घने जंगल की तरफ, और खुद को कोसता है। हाँ, गांव वाले सही बोलते हैं, मैं मनहूस हूँ, मनहूस हूँ, मनहूस हूँ, मनहूस हूँ। तभी तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, और अब तो ऊपर से ये कुल्हाड़ी भी नहीं चल रही है। क्या करूं? चलो आगे देखता हूँ, शायद कुछ फल सब्जियां मिल जाएं माँ के लिए। ऐसा कहकर रामू और आगे जाता है और एक रहस्यमयी जंगल में चला जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी उसे एक खूबसूरत बैल नजर आता है। अरे ये क्या, इतने सुनसान जंगल में ये बैल? ओए, वैसे ये बैल दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, और इसके सींग तो एकदम वाह भाई वाह, सोने जैसे चमक रहे हैं। हाँ हाँ, अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं फिर तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे ही वो बैल को पकड़ता है, एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। अरे बाप रे बाप, अरे रे रे रे, ये क्या था? इतना जोर का झटका, जैसे बिजली सी गिर गई हो मेरे ऊपर। हो न हो ये कोई साधारण बैल तो नहीं है। तभी बैल कहता है, मैं नंदी हूँ, नंदी, कोई साधारण बैल नहीं हूँ। मैं जादुई हूँ, जादुई। अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे तो ऐसे ही बैल की जरूरत थी। ठीक है ठीक है, मुझे धन की बहुत जरूरत है। अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हें धन भी मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हारे गांव वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे क्या दिक्कत है,
मुझे तो बस धन चाहिए, धन। हाँ। रामू नंदी को घर ले आता है। बेटा, ये क्या बैल कहाँ से ले आया? ये दिखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे माँ चुप हो जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसे छिपा रखा है, क्योंकि ये कोई साधारण बैल नहीं है। और हाँ, इसका नाम है नंदी। क्या सच में बेटा? हाँ माँ, अरे अब हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। वो बैल को घर के एक कोने में बांध देता है। अगली सुबह, अरे ये क्या, मेरी तो घुटनों की तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई, सीने का दर्द भी चला गया, जैसे मैं फिर से 18 साल की जवान लड़की हो गई हूँ। अरे माँ, ये तो कमाल हो गया। लगता है ये चमत्कार नंदी ने किया है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे सारे दुख और तकलीफें दूर की हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हारे गांव को कीमत चुकानी होगी। तभी गांव में हल्ला मचता है। अरे सुनो भाई सुनो, महेश जो कि कुश्ती लड़ता था, इतना हट्टा कट्टा था, वो अचानक से मर गया। अरे क्या बोलते हो भाई, मैं तो कल ही उससे मिला था, वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से ऐसे कैसे मर गया वो? अरे पता नहीं कैसे मर गया, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है भाई। रामू ये सुनकर मन में सोचता है, लगता है कि ये उसी नंदी की वजह से हुआ है। इधर उसने मेरी माँ को ठीक किया और उधर गांव का एक आदमी टपक गया, यानी कि जितना मुझे वरदान मिलेगा उतना ही एक गांव वाला मरेगा। अरे लेकिन मुझे इससे क्या, मैं तो फायदे में रहूंगा ना, और फिर इन गांव वालों से मेरा बदला भी तो पूरा हो जाएगा। फिर जैसे ही शाम होता है, तभी रामू फिर नंदी से कहता है, हाँ तो नंदी, देखो भाई, मुझे चाहिए ढेर सारा धन, जिससे कि मैं अच्छा घर बना सकूं और मुझे कभी धन की कमी ना हो। ठीक है, तो तुम्हें धन मिलेगा। फिर कुछ ही देर में रामू के घर में ढेर सारा धन आ जाता है, जिसे देखकर रामू की आंखें खुशी से चमक उठती है। अरे वाह 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 वाह, अब तो मैं अमीर बन गया। हाँ, अब हमारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ बेटा, लगता है हमारा भाग्य चमक गया है, लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है। तुम किसी से कुछ मत कहना। हाँ माँ, और हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। पड़ोसी रेशमा खूब जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। अरे क्या हो गया मेरे पति को, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उठिए ना जी, उठिए ना, क्या हो गया आपको? तभी अशोक नाम का व्यक्ति वहाँ आ जाता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया रेशमा बहन, तुम्हें रो काहे रही हो? क्या बताऊं भाई साहब, देखिए मेरे पति को क्या हो गया है, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। बोले थे रात को सुबह उठकर खेत पर, मैं कब से उठने बोले थे मैं रात को सुबह उठकर खेत पर जाऊंगा, मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। अच्छा, मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखिए। फिर अशोक थोड़ी ही देर में वैद्य को लेकर आता है। फिर वैद्य जांच करता है और माथा पकड़ लेता है। हैं? अरे भाई, ये तो बड़ा अजीब है, इसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, फिर भी इसकी मृत्यु हो गई। ये कोई साधारण मौत नहीं है। अरे वैद्य जी, ये हमारे गांव में दूसरी रहस्यमयी मौत है। जरूर कोई है जो मनहूसियत फैला रहा है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना ऐसे तो हमारे कई लोग मारे जाएंगे भाई। दिन बीतते जाते हैं। अब तो अपन की किस्मत बदल गई। नंदी हर बार जादू करता है और मेरे घर में सोना चांदी रुपया सब आ जाता है। लेकिन हर बार गांव में कोई न कोई अपनी जान गंवा देता है या बुरी तरह बीमार हो जाता है, लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आए दिन कुछ न कुछ नंदी से मांगता ही रहता है। अरे भाई सुनो, कल रात फिर से शंकर मारा गया। हाँ, और उससे पहले अचानक से मोहन की हालत बिगड़ गई। अरे पता नहीं ये सब कब से हो रहा है।
ऐसे ही तो हमारे गांव के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और एक अजीब बात यह है कि गांव में मौतें तो हो रही हैं, लेकिन रामू के घर में तो बरकत ही बरकत है। जरूर दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है, संबंध है। क्यों? अरे हाँ, ये तो तूने पते की बात कही। मैंने भी गौर किया है, जब से वो मनहूस लकड़हारा अमीर बना है तभी से ये अनहोनी शुरू हुई है। और नहीं तो क्या भाई। अरे पहले तो हम उसे यूं ही मनहूस कहते थे, चिढ़ाते थे, लेकिन अब तो लगता है कि सच में वही सबकी बर्बादी की वजह है। चलो, हमें सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उसके घर जाना चाहिए। चलो। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर रामू के घर जाते हैं। ए रामू, बाहर आ। अरे क्या बात है, चिल्ला कह रहे हो? तू सच में मनहूस है, मनहूस। अरे पहले तो हम मजाक में कहते थे, लेकिन अब तो तूने साबित कर दिया है। अरे तेरे अमीर होते ही हमारे गांव में मौतें शुरू हो गई हैं। तू हमारे लिए अपशगुन बन चुका है। अब बता सीधे सीधे, तू कर क्या रहा है गांव वालों के साथ, जो कि सब के सब मर रहे हैं? बता। अरे चुप हो जाओ, क्यों फालतू में बकवास कर रहे हो? अच्छा, तुम लोग पहले कहते थे कि मैं गरीब हूं, मनहूस हूं, और अब मैं अमीर हो गया, तो जल रही है ना तुम लोगों की? सही सही बताओ, जल रही है ना? जल रही है ना? अरे तुम सालों मेरी अमीरी देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए बकवास कर रहे हो, है ना? अरे जलन नहीं है हमें तेरी अमीरी से, पर तेरी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। अरे तो तुम्हारे लोग मर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरा घर खुशहाल है और मेरे लिए यही काफी है। और क्या? हाँ, तो तुझे हमारे दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और मेरी एक बात और सुनो, अब मैं वही सुनूंगा और वही करूंगा जिससे मेरा फायदा होगा। अरे देख क्या रहे हो, निकलो यहां से, जाओ। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। फिर एक दिन आधी रात को रामू देखता है कि नंदी चुपके से कहीं जा रहा था। अरे ये नंदी कहाँ जा रहा है? जरूर ये मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे इसे जाने नहीं देना है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। इतना कहकर रामू भी नंदी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर नंदी अचानक रुक जाता है और अपने आगे वाले पैर से जमीन खोदने लगता है। अरे नंदी, ये क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी क्यों खोद रहे हो? रामू, इस जगह की खुदाई करो, यहाँ तुम्हें एक बक्सा मिलेगा। बक्सा? और अगर उसमें खजाना निकला तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ। रामू मिट्टी खोदने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिलता है। अरे इसमें क्या है नंदी? इसमें मेरे पहले मालिक की अस्थियां हैं। उसने मुझसे धन तो लिया, लेकिन जब मेरी मदद करने की बारी आई तो वो परीक्षा पास नहीं कर पाया और मारा गया। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो नंदी? रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। मैंने अब तक तुम्हारी बहुत मदद की, तुझे गरीबी से निकाला, लेकिन अब बारी है तेरी मेरी मदद करने की। हैं? मदद? कैसी मदद? अरे भाई, तू तो एक बैल है, तेरे लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं बैल नहीं हूँ रामू, मैं एक श्रापग्रस्त आत्मा हूँ और इस श्राप से मुझे केवल तू ही मुक्त कर सकता है। श्रापग्रस्त आत्मा? ये सब कैसे हुआ? मैं पहले शौर्य प्रताप सिंह नाम का एक राजकुमार था, मगर अपने अहंकार में मैंने एक साधु बाबा का अपमान किया, उन्हें अधमरा करके जंगल में छोड़ दिया। बस फिर उस साधु बाबा ने मुझे श्राप दिया कि मैं बैल बनकर इस धरती पर भटकता रहूंगा, जब तक कोई अपनी जान की बलि देकर मुझे मुक्त ना करे। हो, और अगर कोई तेरी मदद ना करे तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे मेरे पहले वाले मालिक का हुआ। उसने मुझसे सोना धन सब तो ले लिया, पर मुझे मुक्त करने की कोशिश नहीं की और मेरे श्राप ने उसकी जान ले ली। देखो, अस्थियां तुम्हारे सामने हैं। मतलब तू चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूं?
तुझे एक विकल्प है रामू। या तो तू अपनी बलि दे दे या अपनी माँ कमला की। किसी एक का जीवन देकर ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। अरे मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया। मुझे जाने दो। मैं फिर से एक इंसान बन जाऊंगा नंदी। मेरे साथ ऐसा मत करो। रामू, जब मैंने तुझे वरदान दिया था तब मैंने ये भी बताया था कि ये अभिशाप भी हो सकता है। अब तू लालच में आ गया है और अब तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तेरे पास सिर्फ एक दिन का समय है। सोच समझ कर फैसला करना। रामू भारी मन से घर लौटता है। बेटा, तू इतनी रात को कहाँ चला गया था? और ये क्या, नंदी तेरे साथ नहीं है? वो कहाँ चला गया? अरे माँ, वो कोई नंदी बंदी नहीं है। वो तो एक श्रापित राजकुमार है जिसने हमें इतना धन दौलत दिया, लेकिन अब उसके बदले में उसे हम दोनों में से किसी एक की बलि चाहिए। क्या क्या कह रहा है तू बेटा? हाँ माँ, अब या तो वो मेरी बलि लेगा या आपकी। लेकिन माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं खुद ही अपनी बलि दे दूंगा। नहीं बेटा, तू अपनी बलि नहीं देगा। मैं जाकर अपनी बलि दूंगी। तू मेरा इकलौता बेटा है और वैसे भी मैं बहुत जी चुकी हूँ। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। अरे नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बेटा, ये वक्त दिल से सोचने का नहीं, दिमाग से सोचने का है। इतना कहकर कमला तेजी से घने जंगलों में चली जाती है। रामू वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अंधेरे में नंदी कमला के सामने ही खड़ा होता है। तो तुमने क्या फैसला किया? मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बलि देने के लिए आई हूँ। बदले में मेरे बेटे को छोड़ देना। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम कभी वापस नहीं आ सकती हो। मुझे मंजूर है। नंदी कमला को अपने जादू से गायब कर देता है और उसी पल वो बैल से बदलकर फिर से राजकुमार बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रामू घर में गहरी नींद में है। अचानक उसके सपने में उसकी माँ की आवाज गूंजती है। बेटा, मुझे बचा लो। बेटा, मैं अंधेरी दुनिया में हूँ, अकेली हूँ। बेटा, मेरी रक्षा करो। ये क्या? माँ मेरे सपने में आई। मतलब कि माँ जिंदा है। मुझे उन्हें बचाना होगा। कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता होगा। उसका पता मुझे नंदी ही बता सकता है। हाँ। रामू घने जंगलों में माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। कई जगह खोजता है, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं देता। ओहो, अब मैं क्या करूं? नंदी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं? कुछ भी करके मुझे माँ को बचाना होगा। अचानक रामू के दिमाग में एक विचार आता है। हाँ, वो राजकुमार था। शायद राजमहल में मिल सकता है। मुझे राजमहल जाना चाहिए। इतना सोचकर रामू तेज कदमों से राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। आओ रामू, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसे आए तुम मुझसे मिलने, बताओ। राजकुमार, कृपा कर दीजिए मुझ पर। मुझे अपनी माँ को बचाना है। वो तड़प रही हैं किसी अंधेरी दुनिया में और मुझसे मदद मांग रही हैं। मुझ पर तरस खाइए। मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी माँ को वापस लाने का। अभी तुम्हारी माँ पर आई तो तुम मदद मांगने आ गए, और जब गांव वाले मर रहे थे तब तो तुम बड़े अकड़ में, बड़े चौड़ में खुशी मना रहे थे। ये कैसा न्याय है रामू? जो दर्द तुम सह रहे हो वही दर्द दूसरों का भी तो है। हाँ, समझ गया राजकुमार, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलतफहमी सुधारना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताइए, अपनी माँ को मैं कैसे वापस ला सकता हूँ? तभी पास खड़ा साधु महाराज कहते हैं, रामू, तुम्हारी माँ को वापस लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी। हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? ये परीक्षा तुम्हारे अंतर मन की है। अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हारी माँ आजाद हो सकती है। वो लालच की दुनिया में कैद है, क्योंकि तुम दोनों ने लालच किया था। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद नहीं करोगे, तुम्हारी माँ
इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। हाँ, मैं जरूर करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। फिर रामू महल से बाहर निकलता है और थका हारा और बेचैन होता है। हाँ, ये सवाल कि मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं, क्या करूं। हाँ। दिन भर रामू भटकता है। अचानक शाम हो जाती है। रामू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। वहीं उसे फिर वही सपना आता है। बेटा बचाओ, बेटा मुझे यहाँ सब मार रहे हैं, मेरी बलि मांग रहे हैं, मुझे बचाओ बेटा। हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं सो नहीं सकता। मुझे जल्द से जल्द किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढना होगा, वरना मेरी माँ का कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। रामू आंखें खोलता है और जंगल में आगे बढ़ता है। तभी एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। ये कौन रो रही है और इतनी देर से रो क्यों रही है? अरे बेटा, तुम अच्छे लगते हो, मेरी मदद करो। मेरी एक अंधी बेटी है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। कई लड़के आते हैं, उसे देखकर चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम दिखने में अच्छे घर से लग रहे हो, फिर भी मेरी बेटी से शादी करोगे? अम्मा, दिखने से कुछ नहीं होता है। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। उसकी आंखें नहीं है तो क्या हो गया, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा ना। क्या सच में बेटा तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ठीक है बेटा, पर ये शादी यहीं होगी। तुम मेरे साथ मेरे कुल देवी के मंदिर चलो, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। हाँ माँ, मैंने वचन दे दिया है, मैं ये शादी करूंगा, मतलब जरूर करूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें मेरे साथ कुल देवी के मंदिर जाना होगा, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। ठीक है अम्मा, मैं आपके साथ चलता हूँ। राम बूढ़ी औरत के घर पहुँचता है। बूढ़ी औरत अपनी बेटी को दिखाती है। रामू बेटा, ये मेरी बेटी है, सच में खूबसूरत। अम्मा, ये तो हिरण है, ये कैसे संभव है? हाँ बेटा, ये हिरण बचपन में ही मैंने पाला पोसा है, अब सोचा इसका विवाह कर दूं। अरे लेकिन अम्मा, मैं एक हिरण से कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर तुमने मना कर दिया तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। समझ रहे हो, हमारे जीने की कोई वजह नहीं बची। ठीक है अम्मा, अब मैंने वचन दे दिया है तो ठीक है, मैं इससे शादी जरूर करूंगा। तुम्हें मेरे साथ कुल देवी के मंदिर जाना होगा, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। रामू, हिरण और बूढ़ी औरत कुल देवी मंदिर की ओर निकलते हैं। हाँ बेटा, यही मंदिर हमारी कुल देवी का पवित्र स्थान है, इसी में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ आवश्यक सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी, ताकि सब कुछ सही और सुरक्षित तरीके से हो जाए। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा, तुम जाकर जो भी करना है करो और जल्दी लौट आना। फिर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी हिरन कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हैं? तो तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं एक हिरन नहीं हूँ, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। इस बुढ़िया ने अपनी जादू से मुझे हिरन बना दिया है और मेरे साथ तुम्हारा भी बलि देकर सर्वशक्तिशाली बनना चाहती है। इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये बुढ़िया तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहती है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो 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 चलो। मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ, जाओ। अरे कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ चलो चलो। और देखो, यहाँ आसपास में एक झील है, अगर तुम इसमें स्नान कर लो तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा रहूंगा। चलो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद झील पर पहुँचते हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज आता है, रुक जाओ यात्री,
तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अमृत झील में स्नान करना है, तभी मैं अपने पहले रूप में आ सकूंगी। उससे पहले तुम्हें अपने मन की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो सत्य और बुद्धि से उत्तर देने के लिए? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ परीक्षा देने के लिए। मैं अपनी पूरी बुद्धि, हृदय और आत्मा से उत्तर दूंगा, जो सही और न्यायपूर्ण होगा। बताओ, सत्य और निस्वार्थ में कौन सबसे बड़ा? जो अपने लिए कुछ ना चाहे पर दूसरों के लिए सब कुछ करे, वही सबसे शक्तिशाली है। बताओ, इसे कौन जान सकता है? इसका उत्तर वही होगा जो अपने लालच और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। वही असली शक्तिमान और महान है, वही सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही उत्तर रामू। तुमने पूरी निष्ठा, प्रेम और त्याग से उत्तर दिया। अब तुम्हारी परीक्षा सफल रही और तुम्हारा हृदय शुद्ध है। हिरन झील में स्नान करती है और एक लड़की के रूप में बदल जाती है। तुम्हारी मदद और त्याग ने मेरा शाप तोड़ दिया। मैं अब फिर से सुंदर, स्वतंत्र और अपने वास्तविक रूप में आ गई हूँ। तुमने मेरी मदद की और आज मेरी मुक्ति हुई, नहीं तो मेरी बलि ही चढ़ जाती और मैं हमेशा के लिए शापित रह जाती। हाँ, चलो, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारी मदद की। यही तो मेरा धर्म है और यही मेरी असली जिम्मेदारी थी, और इस पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ, फिर तुम अपने घर चली जाना और सुरक्षित रहना। चलो। तो दोनों गांव की तरफ आते हैं। लड़की अपने घर की तरफ चली जाती है और रामू उदास होकर अपने घर आता है। बेटा कहाँ रह गया था? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा तो दिल ही बेचैन था। हाँ, माँ आप ठीक है? अरे, मैं सच में बड़ा राहत महसूस कर रहा हूँ। आपकी मुस्कान देखकर मेरे सारे डर और चिंता दूर हो गए माँ। हाँ बेटा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और तुम्हारे साहस और निस्वार्थ प्रयासों से मैं सुरक्षित और स्वस्थ भी हूँ। माँ, मेरी मदद और निस्वार्थ प्रयास से आप लालच की दुनिया से वापस आ गई और अब तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन से ही मैं सही निर्णय कर पाया। मैं अब जिंदगी में कान पकड़ता हूँ, कभी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। बेटा, हमारे पास इतना धन है, इसका हम क्या करें? माँ, अब ये सारी दौलत हम गरीबों में बांट देंगे, जिससे कि ये सब अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें और कोई भूखा या मजबूर ना रहे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और यही असली इंसानियत और धर्म है। रामू और कमला ने सभी गरीबों में धन बांट दिया और गांव में खुशी खुशी रहने लगे। सबका जीवन बेहतर और सुरक्षित हो गया। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।